समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हुए अपने कल्याण का पथ प्रशस्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बान्या जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री जैन धर्म की शुरुआत कब हुई और किसने की। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जैन धर्म न कभी शुरू हुआ न कभी अंत होने वाला है। क्रिया की अपेक्षा से भले ही उसमें समय समय पर परिवर्तन होते हुए देखने में मिलता है, पर सिद्धांत की अपेक्षा से यह जैन दर्शन जैन धर्म त्रैकालिक था, आज है और आने वाले समय में भी रहेगा। कुछ ऐसे स्थान अवश्य होते हैं जहाँ पंचम काल आदि के निमित्त से, छठे काल आदि के निमित्त से धर्म में, धर्म की क्रियाओं में परिवर्तन देखने में आता है। पर अगर हम पूर्ण रूप से यानी तीन लोक की व्यवस्था या मध्यलोक की भी व्यवस्था की अपेक्षा से समझे तो धर्म का कभी भी नाश नहीं हुआ और न धर्म कभी प्रारंभ हुआ है। ऐसे सीधी सीधी भाषा में इसे समझा जा सकता है, जब से ये धरा है, जब से जीव है, जब से इस संसार में द्रव्य है, तब से यहाँ पर ये जैन धर्म शाश्वत के रूप से प्राप्त होता है। इसे प्रारंभ करने वाला कोई नहीं है। भले ही काल की अपेक्षा से, मतलब चौथे काल में तीर्थंकरों की अपेक्षा से ये कहा जाता है कि आदिनाथ भगवंत ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, पर वह मात्र एक क्षेत्र विशेष, मतलब भरत क्षेत्र की विशेषता से कहा जाता है। अगर सर्वकालिक और
पूर्ण रूप से सार्वभौमिक स्थान की अपेक्षा से देखा जाए, तीन लोक की मध्यलोक की भी अपेक्षा से देखा जाए तो कोई भी तीर्थंकर भगवान धर्म को बनाने वाले नहीं है, अपितु जो शाश्वत जैन धर्म है उसे बताने वाले हैं। और बताने वाले होने की अपेक्षा से जो नया कुछ बताता है उसे उसका कर्ता माना जाता है। इस अपेक्षा से तीर्थंकर भगवंतों को धर्म के कर्ता स्वीकार किया जा सकता है, पर त्रैकालिक अपेक्षा से न धर्म कभी किसी के द्वारा बनाया जाता है, मात्र बताना भिन्न है और बनाना भिन्न है। इसलिए ये धर्म कल भी था, मतलब भूत में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। इस अपेक्षा से न इसका कोई कर्ता धरता है, न उसका संरक्षक करने वाला है, न उसका नष्ट करने वाला, ऐसा कोई भी यहाँ पर सिद्धांत नहीं है। ये त्रैकालिक धर्म की व्यवस्था आपके लिए सम्यक समाधान की। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अक्षय वैद अगले समीचीन विकल्प। हमारे जो भाव हैं वो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है, तो ये क्या भाव अपने आप आते हैं गुरुदेव? यही मेरा समीचीन संकल्प विकल्प का समाधान कीजिए। ये बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति के स्वयं के भावों से ही उसका संसार में बंधन है और भावों से ही संसार से मुक्ति है। पर ये जो भाव है या जो भावनाएं कही जाती है, ये किसी प्रकार से अपने आप होने वाली व्यवस्था नहीं है। जो पंचेंद्रिय जीवों को मन प्राप्त हुआ है, मन वचन काया, जो तीन योग कहे जाते हैं, उनमें से मन में उठने वाले विचारों को, मन में होने वाले परिणति परिणामों को ही किसी अपेक्षा से भाव कहा जाता है। और ये भाव अपने आप नहीं उठते। ये कहने का विषय है कि ऐसे सहजता से भाव आ गए, इनको देखने से ऐसा हुआ, या ऐसा व्यवहार से कुछ भी कहा जाए, पर सत्यता यही है कि उन भावों के पीछे कहीं न कहीं आपके मन की जो परिणति चल रही है वही उसके लिए पूर्ण रूप से कारण हुआ करते। उस मन के परिणति के पीछे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो कर्मबंध आत्मा में हुआ है, उस कर्मबंध के निमित्त से ही ये व्यवस्था समझ में आती है। क्योंकि आत्मा को तन, मन और वचन, ये जो कुछ भी मिला है वह कर्मों के निमित्त से ही प्राप्त हुआ है, और कर्मों के निमित्त से प्राप्त हुआ है तो वैसा ही उसे उसके ही कारण से वैसे परिणाम, वैसे भाव होते हुए देखने में आते हैं। व्यक्ति कितना ही अच्छे भाव बनाने का प्रयास क्यों न करे, पर अगर उसका पाप कर्म का उदय चल रहा है तो वह अच्छे भाव बना ही नहीं सकता। इसलिए सत्य समझे, भाव अपने आप नहीं होते। संसारी जीव की कोई भी क्रिया अपने आप नहीं होती, कहीं न कहीं उसके पीछे कर्म का उदय, कर्म की सत्ता आदि आदि बिल्कुल देखने के लिए मिलता है, और उसी प्रकार से जीव के भाव हुआ करते हैं। ये एक श्रृंखलाबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है। भाव बनते हैं, बिगड़ते हैं, और बनने वाले बिगड़ने वाले भावों के अनुसार ही, अच्छे बुरे भावों के अनुसार ही संसार का बंधन और संसार से मुक्ति जीव अवश्य ही प्राप्त करता है। पर ये सहजता से नहीं, क्योंकि पकड़ में नहीं आते, इसलिए कहा जाता है वे सहज है, अपने आप आ रहे हैं। पर किसी भी व्यक्ति के भाव अपने आप नहीं होते। पंचेंद्रिय व्यक्ति, मतलब जो मनुष्य या त्रियंच आदि जो पंचेंद्रिय संगी स्वीकार किए जाते हैं, वह मन भी कर्मों से मिला है, तो कहीं न कहीं मन में उठने वाले परिणाम परिणति भी पूर्व कर्म या वर्तमान के पुरुषार्थ आदि से ही प्राप्त होने वाले हैं। सर्वथा कर्मों को भी दोष देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ अंशों में वर्तमान का आपका पुरुषार्थ जैसा होगा वैसे ही कथनचित भाव भी होते हैं। इसलिए कभी कर्म और कभी पुरुषार्थ दोनों के निमित्त से व्यक्ति के भाव बनते हैं, अपने आप कोई भाव नहीं होते। यही आपके लिए सम्यक समझ। राहुल पाटनी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु। गृहस्थ में रहकर भी हमको समय के अभाव पे होने में अपनी क्रियाएं कैसे करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्रिया कौन सी होती है? अभिषेक मंदिर के दर्शन को छोड़कर आगे की जो क्रियाएं होती है वो समय के अभाव में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होती है, अगर कम रहे समय तो? नमोस्तु। आचार्य भगवंतों ने गृहस्थों के लिए घर में रहते हुए भी जो 6 आवश्यकों के क्रम बताए हैं,
उन 6 आवश्यक के क्रम से ही उसके इम्पोर्टेंस को समझने की आवश्यकता है। जैसे आचार्य भगवंत सबसे पहले देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग और दान रूपी आवश्यकों को कहते हैं। बिल्कुल इसी क्रम से ही वहाँ हमें श्रावकोचित क्रियाओं का क्रम समझने की आवश्यकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समय कम है तो आप कोई क्रिया छोड़ दे और दूसरी ज़्यादा कर ले। समय का नियोजन करना इसमें बहुत ज़रूरी है। माना कि 24 घंटे में आपको व्यस्तता के कारण 1-2 घंटे भी प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका इस प्रकार से नियोजन किया जाए कि जिसके माध्यम से आप 6 ही आवश्यक प्रतिदिन कर पाए। क्योंकि जो आवश्यक श्रावकों के लिए कहे हैं वे 1-2-4 दिन के लिए नहीं है, या दिन में आज एक कर लिया, कल दूसरा, परसों तीसरा, ऐसा नहीं है। 6 ही आवश्यक प्रतिदिन करने चाहिए। इसलिए अगर आप 2 घंटा पूजन पाठ में लगा रहे हैं तो वो 2 घंटे में से कुछ समय ऐसा एडजस्ट आपको करना होगा कि पूजन पाठ भी ना छूटे, वहाँ भी आप विशेष विशुद्धि को प्राप्त करें। अन्य अगर हमें नगर में गुरु महाराज मिल रहे हैं तो उनकी उपासना सेवा करने में हम तत्पर हो। बचा हुआ जो भी 10-5 मिनट का समय है, मैं तो कहता हूँ 5-10 मिनट नहीं, 2 मिनट का भी नियम पूर्वक स्वाध्याय करने का प्रयास किया जाए तो ये भी बहुत आवश्यक है। और क्योंकि एक बार 2 मिनट पढ़ने में जो बैठता है वह तीसरे मिनट ग्रंथ बंद करता ही नहीं है, अपने आप उसमें मन लगने लग जाता है। तो हम प्रारंभ करते समय थोड़ा थोड़ा ही प्रारंभ करें, कोई भी कार्य हो। जैसे आवश्यक में दान भी कहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम आहार ही दान दें या मंदिर में ही दान दें। कुछ ऐसी व्यवस्था हम घर में भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये एक सीमा बांधकर वो अलग कर दिए और फिर पुनः कभी एकत्रित वह दान किसी ऐसे स्थान पर दे दिया। तो ये सब कुछ अपने विवेक से ही सावक को गृहस्थ अवस्था में करने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान दे, कोई एक क्रिया लंबे समय तक करने से पूरा काम नहीं होता है। जैसे स्कूल में भी अनेक सब्जेक्ट बनाते हुए मन लगाने का प्रयास किया जाता है, एक दिन में अनेक कक्षाएं होती है। ऐसी ही दिनचर्या श्रावक को अपने विवेक, अपनी परिस्थिति, अपना स्थान और टाइम आदि देखते हुए मैनेज करने की आवश्यकता है। आप प्रयास यही करें कि 6 आवश्यकों को आप भले ही 5-5 मिनट समय दें, पर 6 आवश्यक प्रतिदिन पूरे करने का प्रयास करें। और जैसे ही इसमें आपको आनंद आने लग जाएगा, अपने आप उसका समय बढ़ता जाएगा, अपने आप और भी आप क्रियाओं से और भी कारणों से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। पर भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए, इन सभी क्रियाओं से जुड़ने के लिए प्रत्येक श्रावक को स्वाध्याय करने का नियम संकल्प पूर्वक लेने की आवश्यकता है, जो कि आवश्यकों में तीसरे स्थान पे लिखा है। पर बहुत सारे लोग दान, पूजा और इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। इसके साथ साथ भले ही हम 1 घंटा पूजन कर रहे हैं, पर 5 मिनट स्वाध्याय करें, 2 मिनट कुछ दान के लिए, 2 मिनट कुछ तप आदि त्याग के लिए। ये सभी व्यवस्था करते हुए ही हम सिचुएशन के अनुसार उसे इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है। जैसे हमें पता है कुछ भगवान का विशेष अनुष्ठान है, पंचकल्याणक है, विधान है, तो वहाँ स्वाभाविक रूप से भक्ति को अधिक समय दिया जाएगा। निर्ग्रंथ गुरु नगर में आए हैं तो उनकी सेवा में हम अधिक समय देंगे। पूजा तो मंदिर में रोज ही होती है। तो ये जिसे एक टाइम मैनेजमेंट कहा जा सकता है या कॉमन सेंस कहा जाता है, ये लगाकर सिचुएशन को समझते हुए, इम्पोर्टेंस बदलते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेखा लोहाड़िया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प करें। नमोस्तु महाराज श्री, क्या मिथ्या दृष्टि जी समवसरण की 8वीं भूमि में पहुंच सकता है? यदि नहीं पहुंच सकता है तो समवसरण आदि सम्यक दृष्टि के उत्पन्न में निमित्त है, ये कैसे होता है? समवसरण में मिथ्या दृष्टि जीव 8वीं भूमि जो श्रीमंडप भूमि है वहाँ तक पहुँच सकता है कि नहीं? यदि नहीं पहुँच सकता तो मिथ्या दृष्टि जीव के लिए समवसरण सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में कारण है, ये भी बोला है, तो ये कैसे होगा? माँ, आगम में जो भी मिथ्या दृष्टि के निमित्त से प्रमाण प्राप्त होते उसे अनेक आचार्यों की अनेक अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि समवसरण में तो सभी जीवों का स्थान होता है, वहाँ कौन
किस प्रकार से पहुंचता है उस पर निर्भर करता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ये कहा जाता है कि सम्यक शिखर पर यात्रा करने वाले, वंदना करने वाले तिर्यंच नरक गति को प्राप्त नहीं करते, पर वहाँ विशेष शब्द जोड़ा है, भाव सहित वंदे जो कोई। ऐसे ही यहाँ समोषण और उसकी 8वीं भूमि आदि के विषय में समझने की आवश्यकता है। अगर मिथ्या दृष्टि समोषण में पहुंचता ही नहीं होता तो समोषण, जिनबिंब दर्शन आदि सम्यक उत्पत्ति के कारण कैसे स्वीकार किए जा सकते हैं। वहाँ ये विशेषता समझने की आवश्यकता है कि जो जैसे आज भी शिखर जी चढ़ने वाले तो सैकड़ों हजारों होते हैं। एक मिथ्या दृष्टि भी शिखर जी चढ़ लेता है, पर उनकी कर्मों के निर्जरा या गतिबंध नहीं हुआ ऐसा कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसा ही समोषण के भी निमित्त से समझना होगा। समोषण में तो मिथ्या दृष्टि बिल्कुल पहुंचता है। 8वीं भूमि पहुंचने के लिए कुछ विशेष पुण्य की आवश्यकता और विशेष श्रद्धान की भी भावों की वहाँ आवश्यकता हुआ करती है। वहाँ नियम से जो भद्र परिणामी होता है, भविष्य में जो अपनी भवितव्यता को प्रकट करने की शक्ति रखता है, वो ही समोषण की उस 8वीं श्रीमंडप भूमि पे पहुंचेगा। अगर सर्वथा ही हम निषेध कर लेंगे तो मारीची का जीव साक्षात वहाँ पर पहुंचा था, और भी ऐसे कई सारे दृष्टांत है जो 8वीं भूमि में पहुंचे थे। तो इन सभी विषयों का हमें अपेक्षाकृत व्याख्यान समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कहाँ पर पहुँचने से क्या होता है। क्योंकि समोषण में पहुँचने पे जो नाट्य सभा आदि में मिथ्या दृष्टि घूमते हैं, वे 8वीं सभा में मतलब 8वीं भूमि में मूल सभा में नहीं पहुँचते, ये भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से ही समोषण में पहुँचते ही मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व विगलित हुआ, ये भी हमें पढ़ने में आता है। तो ये हमें स्थान, उनके भाव आदि को समझते हुए ही निर्णय करने की आवश्यकता है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि ये बॉर्डर लाइन है, जैसे भारत पाकिस्तान की है कि पार कर लिया सो उधर गए इधर गए, ऐसा कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। भावों की विशुद्धि क्या है, उसकी भवितव्यता कैसी है, अनादि मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि आदि की अपेक्षा से इस कथन को समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सार्थ जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करते हैं। मोस्तु महाराजली, मेरा प्रश्न ये है कि मैं धर्म और पढ़ाई में कैसे आगे बढ़ूं? बेटा, धर्म और पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु बचपन से ही जो धर्म की क्रियाएं हैं, जिसे पाठशाला आदि में पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा सकते हैं, उसे आपको स्थानों पर पहुंचकर समझने की आवश्यकता है। धर्म क्या है, क्यों किया जाता है, कैसे करना चाहिए, इसका बेसिक नॉलेज भी आपको माता पिता या पाठशाला आदि के माध्यम से प्राप्त करना होगा। इसके अलावा पढ़ाई की तो बात ऐसी है कि आप अगर अपने फ्यूचर को देखकर कुछ पढ़ाई में मन लगाकर पुरुषार्थ करेंगे तो अपने आप इन दोनों स्थानों में, मतलब धर्म और पढ़ाई दोनों क्रियाओं में आप विशेषता को अवश्य ही प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही साथ लेकर चलेंगे, जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं, कुछ धर्म के चक्कर में पढ़ाई भूल जाते हैं, तो ये कभी भी नहीं करना। दोनों को व्यवस्थित समय देते रहना। प्रतिदिन मंदिर पूजन नहीं भी संभव है तो कम से कम दर्शन करना, शाम को पाठशाला में जाना, वहाँ पढ़ाए जाने वाला भी याद करना, और नमोकार मंत्र या कुछ गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करते हुए उसका प्रतिदिन आराधन करने का प्रयास करना, जिसके माध्यम से आप धर्म में भी और पढ़ाई में भी विशेषता को और ऊंचाइयों को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। सादर नमोस्तु। देह त्याग के पूर्व स्व आय की वसीयत लिखने के बाद पर देह त्याग होने पर वसीयत द्वारा आय, व्यापार, कृषि या संपत्ति से हो तो उसके द्वारा 4 दान, पूजा आदि करने पर उसका पुण्य मिलेगा या नहीं?
प्रश्न के उत्तर के पहले मेरा ये प्रश्न है कि किसी के देह त्याग या मरने के बाद जब आत्मा शरीर से निकल गया है तो पुण्य आत्मा को लगेगा कि शरीर को? क्योंकि जो धन आपने कमाया था ना आत्मा ने कमाया था न शरीर ने कमाया था। देह त्याग होने पर यानी मृत्यु के उपरांत दोनों भी पृथक हो चुके, शरीर जल के नष्ट हो गया, आत्मा कहीं दूसरे पर्याय में पहुंच गई है। तो किसी भी प्रकार से देह त्याग के बाद यानी मृत्यु के बाद जो वर्तमान में दान की या बहुत सारे वसीयत के बाद उसमें आने वाले इंटरेस्ट ब्याज से होने वाले व्यवस्थाओं से अगर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे अगले भवों में भी पुण्य मिलता रहे तो ये कतई संभव हो ही नहीं सकता। जो दान की व्यवस्था आगम में कही है कि आज दिया है तो आज ही उसका पुण्य मिलेगा, उसका भविष्य में कुछ भी लेना देना हो ही नहीं सकता, ये व्यवस्था कहीं न कहीं अन्य दर्शनों से हमारे धर्म में वर्तमान में प्रवृत्त होते हुए देखने में मिल रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मृत्यु के बाद या किसी के तेरी या अगले वर्ष में पुनः शांति विधान करते हुए उस आत्मा को शांति देने का या उनके नाम से शांति धारा करने से उनको पुण्य प्राप्त करने का जो वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है ये बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसा कभी भी नहीं होता, और ऐसा होता ही होता तो नरकों में जाने वाले जीवों को, मतलब जिसने करोड़ों कमाए आज पाप करते हुए वह परिग्रह के निमित्त से नरक पहुंचा और आज उनके वसीयत पर जीने वाले जो संतान है, बेटे हैं, वे उसका दान में प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या नरकों में उनको पुण्य लग रहा है? क्या वह नरकों में कुछ पुरुषार्थ करते हुए देवगति को प्राप्त होंगे? ये कतई संभव नहीं है। ये भ्रांतियों को निकालते हुए ध्यान रखें कि हाथ साथ दीजिए दान दीजिए, जो पंक्ति कही है, जो दिया आज का आज ही हमें उसका फल मिले या भविष्य में भी मिलेगा, तो आत्मा में हुए कर्म बंध के निमित्त से होने वाला है। वसीयत कर दी, उसका इंटरेस्ट और उसका जो हिसाब किताब है वह किसी प्रकार से अगले पर्यायों में आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। आज आपने अगर दान दिया है देह त्याग के पहले, तो जितना दान दिया है उतना ही पुण्य, और वो भी अच्छे भावों से दिया है तो ही पुण्य का आश्रव किया है, और आश्रव बंध जितना आपके आत्मा ने प्राप्त किया है वही अगले पर्याय में उदय में आने वाला है। भविष्य में वह कभी भी किसी प्रकार से आपकी सत्ता में पहुंचने वाला नहीं है। ये समझते हुए ही व्यक्ति को इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, अन्यथा भविष्य अच्छा हो इसलिए आज हम करोड़ों जोड़ कर रख रहे हैं, मरने के बाद उनको इतना ब्याज मिले और फिर मुझे अगले कई भवों तक उसका इंटरेस्ट मिलता रहे, उसका पुण्य मिलता रहे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। वर्तमान में जो आप अपने हाथ से करके जाओगे उतना ही पुण्य का आश्रयबंध आपके आत्मा के साथ अगली पर्याय में उदय में आने की संभावना है। भविष्य के चक्कर में हम वर्तमान को खोकर ऐसी व्यवस्थाएं ना बनाएं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।